कल्पना कीजिए आप समुद्र किनारे खड़े हैं, लहरें शांत हैं, लेकिन अचानक आपको पानी के अंदर किसी विशाल नगरी के खंडहर दिखने लगते हैं। ऊंचे ऊंचे भव्य मंदिर और पक्की सड़कों के अवशेष। क्या यह वही द्वारका है जिसकी कहानी हजारों सालों से सुनाई जाती रही है? क्या भगवान श्री कृष्ण की नगरी सच में समुद्र में समा गई थी, या सिर्फ यह एक पौराणिक कथा है? इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए गहरे समुद्र में कई खोजें की हैं, और जो उन्होंने पाया वो आपके होश उड़ा देंगे। आज हम आपको इस वीडियो में द्वारका के सबसे बड़े रहस्य से रूबरू कराएंगे। क्या सच में श्री कृष्ण की नगरी समुद्र में डूब गई थी, या इसके पीछे छिपा है कोई और रहस्य? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो खुलासे होने वाले हैं वो आपके विश्वास को हिला सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में वर्णित भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका सच में अस्तित्व में थी? क्या वाकई एक पूरा शहर समुद्र में समा सकता है? अगर हाँ, तो इसका रहस्य क्या है? क्या यह एक मिथक है या सचमुच इतिहास के पन्नों में दर्ज एक वास्तविक घटना? क्या हमारे पास वैज्ञानिक प्रमाण है कि समुद्र में डूबी हुई नगरी द्वारका ही थी? इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे क्या द्वारका समुद्र में डूबी हुई असली नगरी है। एक ऐसा रहस्य जो हजारों सालों से इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं को चौंकाता आ रहा है। भारतीय पौराणिक ग्रंथों के अनुसार द्वारका भगवान श्री कृष्ण की बसाई हुई नगरी थी। महाभारत और हरिवंश पुराण में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद समुद्र किनारे एक भव्य नगरी बसाई, जो पूरी तरह से सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों से सजी हुई थी। इसे विश्वकर्मा ने स्वयं निर्मित किया था, और इसकी सुरक्षा के लिए समुद्र देवता वरुण ने इसे अपने जल में घेर लिया था। किंवदंतियों के अनुसार यह नगरी 7 खंडों में विभाजित थी, और यहाँ 9 लाख से अधिक महल थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण गोलोक चले गए तो द्वारका समुद्र में डूब गई। लेकिन क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है, या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई भी छिपी है? अब सवाल उठता है कि क्या यह द्वारका सिर्फ एक धार्मिक कथा थी, या सच में अस्तित्व में थी? महाभारत में द्वारका के ठोस संदर्भ मिलते हैं। ग्रीक, रोमन और चीनी यात्रियों के लेखों में भी एक ऐसे शहर का जिक्र है जो समुद्र में समा गया था। भारतीय इतिहासकार राजा भोज, अल बरूनी और अन्य मध्यकालीन विद्वानों ने भी द्वारका का उल्लेख किया है। लेकिन केवल लेखों से किसी शहर का अस्तित्व साबित नहीं होता। इसके लिए ठोस पुरातात्विक साक्ष्यों की जरूरत होती है, और यहीं से शुरू होती है द्वारका की खोज। क्या सच में वैज्ञानिकों ने समुद्र में डूबी द्वारका की खोज कर ली है? क्या वहां आज भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारका की झलक मिलती है? 1960 के दशक में भारतीय पुरातत्वविदों ने गुजरात के तट के पास समुद्र में रहस्यमय संरचनाओं के अवशेष खोजने शुरू किए। 1983 में डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में एक समुद्री पुरातत्व अभियान शुरू हुआ। उन्होंने समुद्र के भीतर पत्थर की दीवारें, सड़कें, सीढ़ियाँ और खंभों के अवशेष खोजे, और यह खोज वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों के लिए एक ऐतिहासिक सफलता थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह था कि इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग के अनुसार इनकी आयु 9000 साल से भी अधिक थी। अब सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में वही द्वारका है जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है, या फिर यह केवल एक प्राचीन शहर है जिसे हम द्वारका मान रहे हैं? वैज्ञानिकों ने इस पर गहराई से अध्ययन किया। समुद्र के अंदर मिले पत्थर के ढांचे वैज्ञानिकों का मानना है कि एक कृत्रिम रूप से बनाए गए संरचनात्मक अवशेष है, जो किसी प्राचीन सभ्यता की निशानी है। नंबर 2, संरचनाओं की कार्बन डेटिंग। वैज्ञानिकों के अनुसार इनकी आयु 9000 साल से भी अधिक है, जबकि महाभारत का लगभग 5000 साल पहले का माना जाता है। तो क्या यह कृष्ण की द्वारका हो सकती है? नंबर 3, DNA और समुद्र भूविज्ञान अध्ययन।
गुजरात तट के पानी में प्राचीन मानव जीवन और संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि समुद्र ने वास्तव में किसी विशाल सभ्यता को निगल लिया था। अब तक जो सबूत मिले हैं वे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हाँ, एक प्राचीन नगरी समुद्र में समा गई थी। हाँ, उसके अवशेष आज भी समुद्र में मौजूद है, लेकिन क्या वह नगरी वास्तव में श्री कृष्ण की द्वारका थी? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह संभव है कि यह द्वारका ही हो, लेकिन हमें और ठोस प्रमाणों की जरूरत है। वहीं कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह एक और लुप्त हुई प्राचीन सभ्यता भी हो सकती है। आज भी द्वारका की खोज जारी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी लगातार समुद्र में शोध कर रहे हैं। यह संभव है कि भविष्य में हमें और नए सबूत मिले जो इस रहस्य से पर्दा उठा सके। तो क्या द्वारका वाकई भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी, या फिर यह एक और अनजान सभ्यता का अवशेष है? क्या भविष्य में हम इस रहस्य से पर्दा उठा पाएंगे? आप क्या सोचते हैं? क्या सच में द्वारका समुद्र में समा गई थी? कृपया हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली बार हम किसी और रहस्यमय विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।